जहां पर ये ट्वीट $2.9 मिलियन का बिकता है, यानी कि 21 करोड़ रुपए, और जहां पर ये आर्ट 69 मिलियन की बिकती है, यानी कि 500 करोड़ रुपए में ये आर्ट बिकती है। और ये आर्ट भी एक भारतीय मूल के व्यक्ति ने खरीदी है, जिनका नाम है विघ्नेश सुंदरेशन। तो दोस्तों, क्या है NFT? दोस्तों, NFT वही चीज़ है जो आज के टाइम में, कुछ टाइम पहले जो ऑफलाइन चीज़ें होती हैं, ऑफलाइन जो बिडिंग लगती है, बोली लगाई जाती है, वहाँ जाकर के आप कोई पेंटिंग खरीदते हैं, सबसे ज़्यादा बोली लगाते हैं, वो पेंटिंग आपको मिल जाती है और आप वही पेंटिंग ला करके अपने घर की दीवार पर लगा लेते हैं और लोगों को बताते हैं आपने ये पेंटिंग इतने में खरीदी है और ये इस शख्स ने बनाई है। तो दोस्तों, अब वही चीज़ सेम अब ऑनलाइन होने जा रही है, जिसको बोला जाता है NFT। NFT मतलब कि नॉन फंजिबल टोकन। दोस्तों, फंजिबल का मतलब होता है रिप्लेसेबल, और नॉन फंजिबल का मतलब होता है नॉन रिप्लेसेबल, मतलब जिसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो इसे ही बोलते हैं नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल टोकन यानी कि मान के चलिए दोस्तों, मोनालिसा की पेंटिंग एक ओरिजिनल पेंटिंग है और उसकी कई कॉपीज हैं, लेकिन जो एक ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है, उसे बोला जाएगा नॉन फंजिबल टोकन। उसका कॉपीराइट कोई और नहीं ले सकता, तो उसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता। कॉपीज तो बहुत बन जाती हैं, लेकिन जो ओरिजिनल है उसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता दोस्तों। और दोस्तों, NFT में आप अपनी कोई भी आर्ट, कोई भी चीज़ आप सेल करते हैं, तो सेम जो बिडिंग ऑफलाइन लगाई जाती थी, इसमें भी ऑनलाइन लगाई जाती है। जो सबसे ज़्यादा बिडिंग लगाता है उसको वो आर्ट मिल जाती है दोस्तों। और मान के चलिए आपने कोई भी आर्ट बनाई है, तो वो आर्ट लाइक मैं आपसे खरीद लेता हूँ और फिर मैं आगे और बेच देता हूँ। कहने का मतलब ये है कि आर्ट, जो भी आर्ट है, जो भी NFT आपने बनाई है, वो जितनी बार भी सेल होगी, जो ओरिजिनल क्रिएटर है उसको 10% रॉयल्टी मिलेगी ही मिलेगी, हर बार मिलेगी जितनी बार वो सेल होगी। जो सबसे पहले NFT बेची गई थी, वो बेची गई थी 3 मई को 2014 में केविन मैकॉय और अनिल दास के द्वारा न्यूयॉर्क के म्यूजियम में पहली NFT वहाँ बेची गई थी दोस्तों। और अगर आपने NFT बेचनी है तो जो इसके फॉर्मेट होते हैं वो फॉर्मेट होते हैं दोस्तों, JPEG फाइल होती है, JPEG इमेजेस होती हैं, और GIF और वीडियो की छोटी छोटी क्लिप्स होती हैं। लेकिन वो आप कैसे बेच सकते हो NFT के ज़रिए? वो जो फाइल है वो कुछ यूनिक होनी चाहिए, मतलब वीडियो क्लिप है वो कुछ यूनिक होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। लाइक किसी कोई क्रिकेटर अगर रिटायर हुआ है तो उसकी लाइफ का जो लास्ट मैच है और लास्ट मैच में जो उसने लास्ट शॉट मारा है, अगर वो उस शॉट को आप वीडियो क्लिप छोटी सी बना लेते हैं, उसको सेल करते हैं, तो वो एक यूनिक चीज़ हो जाती है। तो मतलब आपकी एक यूनिक चीज़ होनी चाहिए। और दोस्तों, NFT की जो पेमेंट्स होती हैं वो होती हैं क्रिप्टो करेंसी में, वो कॉइन्स के अंदर होती हैं। जितनी भी क्रिप्टो करेंसी होती हैं लाइक बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह, इन सब में उसकी पेमेंट्स होती हैं दोस्तों। और दोस्तों, जितनी भी NFTs आ रही हैं, ये ज़्यादातर इथेरियम की ब्लॉकचेन पर आती हैं। ये ब्लॉकचेन के ऊपर होती हैं। ब्लॉकचेन क्या होती है आपको बहुत अच्छे से पता है, ये एक डिजिटल लेजर होता है, खाता होता है, जिसमें सारी चीज़ें सिक्योर रहती हैं। तो अब ये सारी चीज़ें डिजिटल होने जा रही हैं और इथेरियम की ब्लॉकचेन पर NFT आती हैं। ज़्यादातर NFT इथेरियम की ब्लॉकचेन पर आती हैं दोस्तों। अब बात करेंगे कि आप NFT बेच कैसे सकते हैं या फिर खरीद कैसे सकते हैं। तो दोस्तों, 3 सबसे बड़े जो प्लेटफॉर्म है NFT के, वो एक है Rarible, दूसरा है सेंट और एक है OpenSea। जो जैक डॉर्सी ने अपना पहला ट्वीट बेचा था वो सेंट के ऊपर बेचा था। और ऐसी और भी चीज़ें हैं जहां पर आप जा करके अपनी आईडी वगैरह बना करके प्रोसीजर फॉलो करके आप अपनी NFT बेच सकते हैं दोस्तों, और ख़रीद भी सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ पेमेंट का सिस्टम भी होता है, वो भी आप जाकर ध्यान से चेक करेंगे। वो क्रिप्टो करेंसीज में पेमेंट होती है। तो सबसे पहले आप पेमेंट करके अपनी आईडी बनाते हैं, और जो भी आपकी NFT होती है, जस्ट लाइक आप OLX क्विकर वगैरह पे अपना कोई ऐड पोस्ट कर रहे हैं, एक बार आईडी बनाने के बाद, पेमेंट करने के बाद, आप वहां पर अपनी NFT को पोस्ट कर दीजिए, और जो भी आपको अमाउंट उस आर्ट का आपको लग रहा है कि ये अमाउंट मिलना चाहिए, वो वहां पर लिख दीजिए। जो कोई भी आपकी NFT को देखेगा ज़रूर बाय करेगा दोस्तों, और क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए आपको पेमेंट मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया कि NFT क्या है। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। छोटी सी वीडियो मैंने आपको क्लियर किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।